नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का। देखेंगे तो आपका जो है न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका जो है लास्ट में एक आपका जो है 15 सेट का प्रैक्टिस सेट आपका जो है निकाला गया है, जो कि आपको जो है ये सब प्रैक्टिस सेट जो है देख करके जाना चाहिए। अभी आपको हम बता दें तो ये जो आपका है टेस्ट नंबर 1 होने वाला है, जो कि 2 तारीख को आपका सेट अपलोड हुआ था और 3 तारीख को जो है इसका डिस्कशन होता है। मतलब एक दिन के बाद जैसे आपका 2 तारीख को सेट अपलोड होता है तो आपका 3 तारीख का डिस्कशन होगा और ऐसे ही आपका जो है एक दिन गैप करके आपको जो है सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे और ये आपको दोस्तों देखेंगे तो आपका 2 तारीख को टेस्ट हुआ है। तो चलिए पूरा प्रश्न को देखेंगे और आप जो है एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आपका जो है 70+ जो है आपका क्वेश्चन इसमें सही हो पाए। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा जो है लास्ट तक प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। आराम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम लेंगे, आंसर आराम से करेंगे। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा हो जाएगा, उसके बाद आपका लोकसभा होगा और तीसरा की बात करते हैं तो आपका राष्ट्रपति होता है। संसद दोस्तों जो है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही होगा। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का जो है चयन करके बताइए। असत्य हमारा जो है ऑप्शन में गलत हमारा क्या है, देखिए राज्यसभा है ना, राज्य माफ कीजिएगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का जो है अंग नहीं होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य जो है हो सकता है, सही है। और राज्यसभा एक जो है अस्थायी सदन है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर होगा। देखिए भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव या फिर रिसाव के कारण हुआ था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। और ये आपका घटना कब हुआ था, तो 3 से लेकर के 4 दिसंबर 3 से 4 दिसंबर 1944 में दोस्तों हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए पंचायती राज होगा, उसके बाद आपका जो है नगर पालिका होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी 3 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 सही आंसर होगा। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। देखिए जनसंख्या अनुपात का सही क्रम की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। फिर से याद रखेंगे इसको हम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 20 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो आपका इसमें देखेंगे तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण का जो है एक तरीके से जो है प्रावधान किया गया है। आगे हमारा एक धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 का ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात जो है बनाया गया था, तो ये देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य जो है बनाया गया था, यह गलत आंसर हो जाएगा। देखिए 1972 में देखेंगे तो असम से अलग करके जो है मेघालय बना था, तो याद रखिएगा मणिपुर नहीं असम होगा। बाकी नागालैंड राज्य का जो गठन है 1963 में हुआ है, सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में दोस्तों जो है आपका वजूद में आया था, तो देखेंगे तो आपका भी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला कि शाह जांच आयोग गठित किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ये सही उत्तर होगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा जो है परिलक्षित होती है। किसके द्वारा ये आपका जो है परिलक्षित होती है। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो आपका 7वीं अनुसूची जो है सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची के द्वारा। 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वीं अनुसूची के द्वारा।
देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। दोस्तों, इनमें से देखेंगे तो कौन सा हमारा एक जो मापदंड है सही नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष जो है पूर्ण कर चुका हो। यही गलत हो जाएगा, 5 वर्ष नहीं, आपको जो है 10 वर्ष होना चाहिए, है ना, 10 ईयर्स। बाकी किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश हो, यह भी आपका देखेंगे तो सही है। राष्ट्रपति की दृष्टि से एक लिखा गया है लब्ध प्रतिष्ठित, है ना, प्रतिष्ठ न्यायविद हो, तो ये सब सही है, ठीक है। मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है ना, सम्मिलित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, और ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है। 36 से लेकर के जो है 51 तक आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के शक्तियों से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन से राज्यपाल के शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजनीतिक और सैन्य शक्तियाँ, ये आपको देखिए संबंधित नहीं है। बाकी महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति सही है। राज्य विधानसभा की आहूत करना, स्थगित, है ना, स्थगित करना और भंग करना, दंड के लिए क्षमा, विराम और परिहार प्रदान करने की शक्ति, ये सब देखिए सही है। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नदी से जाना जाता है ना, जाना जाता था उस टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, मगध जो है सही उत्तर हो जाएगा, मगध। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, उसके बाद आपका राजस्थान भारत, हरियाणा भारत और पंजाब भारत। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1, 2, 3, 4 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। देखिए, अपना जो आत्मकथा है फारसी में किसने लिखा था फारसी में, तो जहांगीर जो है सही आंसर हो जाएगा। 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही वाला मतलब सही कालक्रम है ना, सही कालक्रम कौन सा है। तो सही कालक्रम की बात करते हैं तो आपका मुर्शिद कुली खां, फिर आपका अलीवर्दी खां, फिर आपका सिराजदौला। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो बी जो है आपका राइट आंसर होगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक का, देखिए गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, निम्नलिखित में से आप देखेंगे 18 का, तो राइट आंसर जो है आपका ज्योतिबा राव फूले जो है सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। तो इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो ऑप्शन नंबर ए स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य हो जाएगा, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो है अध्यक्ष चुना गया है। इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, एक आपका जो है बैच लॉन्च होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं धाकड़ बैच। इसमें देखिए क्या बेनिफिट है आपको सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे। ये जो आपका धाकड़ बैच है आपको पूरा 80 डे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 दिन का जो है दोस्तों आपका टारगेट रखा गया है। 80 दिन में आपको बहुत सारा जो है बोल सकते हैं आपका जो है करीबन 8000 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका तैयार करवा दिया जाएगा। और ये आपका जो है टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में होगा 100 क्वेश्चन का, और साथ में आपको जो है 100 जो आपका टेस्ट हो जाएगा उसका जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आप जब इसका नोट पढ़ेंगे तो नोट में देखिए लिखा गया जो आपका पेड बैच है सिर्फ बिहार दरोगा यानी बिहार SI, BPSC, बिहार पुलिस और BSSC के लिए यानी 4 एग्जाम को जो है टारगेट करके आपका रखा गया है। जब इसका विशेषता आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विशेषता के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें आपको देखिए 100 प्रश्न का जो है टेस्ट क्यूज बोर्ड से होगा जो कि टेलीग्राम पे होगा। इसका 100 प्रश्न का जो है फुल PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विथ आंसर के साथ, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। करंट अफेयर जो आपका 1 ईयर का होता है वो पूरा आपको जो है रिसेंट जो आपका करंट अफेयर है पूरा आपको तैयार कराया जाएगा, यानी टेस्ट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट रहेगा 100 क्वेश्चन का, और एग्जाम में जो है लड़ाने का जो है प्रयास कराया जाएगा कि आपको जो है क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। अब देखिए स्रोत क्या क्या यानी कौन कौन से हम किताब से इसका जो है MCQ तैयार करने वाले हैं।
तो ज्ञान बिंदु का जो आपका एमसीक्यू होता है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको हम लेकर के आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन में ऐड रहेगा। जो आपका एडिटोरिया का 7000 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, 7500 प्लस आपका जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आएंगे। बिहार स्पेशल देखिए आपके एग्जाम में 204 प्रश्न जो है आपका बिहार स्पेशल का आता है, तो उसको भी हमको ऐड करना है। साथ में करंट अफेयर जो आपका 25 का है। 4 सेगमेंट को जो है हम लेकर के जो है 100 प्रश्न तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा तरीके से आपका स्टार्ट होने वाला है। और देखिए मात्र 149 रुपये रखा गया है, और ये सब ध्यान में रखा गया है कि कम से कम फी रखें। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो है 2 रुपये का भी एक आपका सेट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका ये 80 प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे, साथ में PDF भी देंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी करवाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये का भी एक सेट नहीं पड़ रहा है। देखिए इसमें देखेंगे तो हम जो है सिर्फ 500 मेंबर को ही ऐड करेंगे, और इसके बाद ये आपका जो है ग्रुप बंद हो जाएगा। बहुत लोग फटाफट ज्वाइन भी हो रहे हैं, और ये आपका जो है 6 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, मात्र आपको जो है 149 रुपये पेमेंट करना है। ये जो आपका पेमेंट नंबर है 7084280433, आप पेमेंट फटाफट कीजिए। और व्हाट्सअप नंबर देखिए नीचे लिखा गया है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, 8756, आराम से लिखिए इसको, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ब्राह्मी होगा, खरोष्टी एवं आरमाइक। क्या होगा? ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान है ना, कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था या फिर थे? देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो आपका लिखा गया नागार्जुन कोंड और अमरावती। आंसर देखेंगे तो डी, ए और बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से हम। देखिए कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका कांचीपुरम होगा। होयसलेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो आपका हेलेबीड होगा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो आपका तंजौर, और गोमटेश्वर मूर्ति की बात करते हैं तो आपका श्रवणबेलगोला हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए चंदावर, यहाँ पर देखिए चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये जो आपका चंदावर का युद्ध है दोस्तों देखेंगे तो आपका जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में मिलता है? अभिलेख की बात करते हैं तो आपका मंदसौर अभिलेख हो जाएगा। 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, मंदसौर का अभिलेख। अगला कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या फिर किन भूमि व्यवस्था या फिर व्यवस्थाओं से था? बताइए इसका आंसर क्या होगा कूट के अनुसार। तो 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही होगा, इस्तमरारी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इस्तमरारी। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्तमरारी। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 27 का। देखिए असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों में यानी कारीगरों ने भाग नहीं लिया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। ये लोग भाग लिए थे। बाकी फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, सही है। और असहयोग आंदोलन के कारण जो है मार्च 1942 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया गया, सही है। और G.D. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का जो है खुला समर्थन किया था, ये भी देखिए सही उत्तर होगा। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, भारत में पश्चात शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो ए जो है राइट आंसर होगा। अगला कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। महासागर का नाम क्या है? देखिए महासागर का नाम देखेंगे तो आपका दक्षिणी महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिणी महासागर, याद रखिएगा। उच्च तापमान एवं दाब के कारण मतलब दाब के कारण कौन सी सेल कयांत्रिक सेल में परिवर्तित हो सकती है? कयांत्रिक सेल में परिवर्तित हो सकती है। देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो आपका आग्नेय सेल होगा और आपका अवसादित सेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान है तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो है 31 का आपका ये सही होगा।
अगला कि बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। बृहद ज्वार आने की जो सही स्थिति है वो क्या है, तो ये देखेंगे तो आपका जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है बताइए। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। प्रेयरी घास जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रेयरी घास। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए म्यांमार की सीमा की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, 4 और 5 दिया गया है। 4 में देखेंगे तो आपका जो है मिजोरम होगा, और 5वें की बात करते हैं तो आपका मणिपुर होगा। तो 4 और 5 यानी ऑप्शन नंबर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है। देखिए कोलंबो एक समुद्री पतन है, यह श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, सही है। श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये भी देखेंगे तो सही होगा। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय होगा। क्या होगा आंसर, बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय सही होगा। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ इस विभाजन का आधार है। देखिए इस विभाजन का आधार की बात करते हैं तो आपका जनजातियाँ हो जाएगा। क्या होगा आंसर, जनजातियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जो कि चेमायुंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्वी दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है। तो इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो आपका ब्रह्मपुत्र के बारे में ये सब जो है जानकारी दिया गया है। आंसर देखेंगे 38 का, तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है तब। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है तब, तो देखिए जब लिखा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, है ना। 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अंतःश्वसित वायु तथा यानी अश्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए प्रतिशत के मामले में पूछ रहा है कितना परसेंट होता है, तो आपका 21% और 16.4% होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है उपयोग करते हैं। इनमें से कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं। देखिए यंत्र की बात कर लेते हैं 42 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगा। क्या होगा, ईसीजी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को जो है गरुड़ खाता है। इस तरीके से देखेंगे तो क्रम जो है इसका बना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से जो है प्राप्त किया जाता है। कौन सा जीव से प्राप्त होता है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 44 का आंसर बताइए। 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मछली जो है सही उत्तर हो जाएगा, मछली। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका आविष्कार और आविष्कारकर्ता दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे किण्वन की बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो आपका किण्वन है आपका हो जाएगा लुई पास्चर होगा। पेनिसिलिन की बात करते हैं, पेनिसिलिन 45 नंबर है ना, तो ये आपको हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका की बात करते हैं तो आपका एडवर्ड जेनर, और बैसिलस एंथ्रेसिस की बात करते हैं तो आपका रॉबर्ट कोच। 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है,
जो उसे अग्निरोधक बनाती हैं, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। दोस्तों ये परत आप देखेंगे तो ये किसकी होती है बताइए। इसका सही आंसर जो है 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका जो है मेलामाइन का होता है। किसका होता है? मेलामाइन का होता है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए जो है उत्तरदायी है? भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। आंसर देखेंगे 47 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूपरपटी होगा। क्या होगा आंसर? भूपरपटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इनमें से किसके वजह से होता है? तो 48 का देखेंगे तो देखिए पार्श्व विभाज्य ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? तो फसल का युग्म जो है सही नहीं है। तो 49 का देखेंगे तो आपका उड़द और सोयाबीन गलत हो जाएगा। बाकी गेहूं और धान, सरसों और अरहर और अलसी और मक्का ये सब देखेंगे तो सही उत्तर होगा। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए तो 50 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग की बात करते हैं 51 का, तो आपका क्षुद्रांत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ये सही उत्तर होगा, क्षुद्रांत्र। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? इनमें से कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? तो 53 का देखेंगे तो आपका एस ब्लॉक के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ये उत्तर हो जाएगा, एस ब्लॉक के तत्व हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन है ना, अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो है दोनों साथ साथ होते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। क्या होगा आंसर? रेडॉक्स अभिक्रिया। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों व्यवस्थित करके बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 55 का डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए और पेशियां और स्वभाव दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? 56 का। देखिए 56 की बात करते हैं तो कंकाल पेशियां, अनिश्चित पेशी गलत हो जाएगा। और अंतरंग पेशी की बात करते हैं तो आपका ऐच्छिक पेशी ये भी देखिए गलत हो जाएगा। और हृदय पेशी की बात करते हैं तो आपका ऐच्छिक पेशी ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका डी 1, 2, 3 यानी तीनों हमारा जो है गलत है। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए ओम के नियम के संबंध में आप देखेंगे 57 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, वी बराबर आर आई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? देखिए बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों ये आपका प्रदर्शित करता है। 58 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण और रेडियो तरंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है उल्टा जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षार है जो आपका उपस्थित नहीं होता है? 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यूरेसिल देखिए आपका नहीं है, बाकी एडिनिन है, थाइमिन है और साइटोसिन भी इसमें आपका शामिल है। जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर जो है मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं क्या? देखिए प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इसको देखेंगे तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ये सही होगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। दोस्तों प्रकाश की प्रकृति है, देखिए 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, न तो कण के समान और न ही तरंग के समान, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही होगा। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती जो है मनाई गई है? 100वीं जयंती तो जो है आपका मनाया गया है 100वीं जयंती। तो 62 का आंसर देखेंगे तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी। क्या होगा आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 63 का मिस्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिस्र। ऑप्शन नंबर बी होगा मिस्र। अगला कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के कौन से जिला में स्थित बताइए। देखिए जिला की बात करते हैं तो आपका शिवपुरी जिला हो जाएगा, शिवपुरी है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा शिवपुरी। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे 65 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी होगा भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में जो कि गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो है पारित किया गया? देखिए विधेयक के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया है? देखिए इसका आंसर 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों सी हो जाएगा, 17 अप्रैल 2025 जो है सही उत्तर होगा, 17 अप्रैल 2025। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगा। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का जो है उपयोग करेंगे? कौन से दर्रे का दोस्तों आपका उपयोग होगा? तो देखिए 68 की बात करते हैं तो आपका लिपू लेख दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लिपू लेख दर्रा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा वी अनंथा नागेश्वरन है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की है ना, स्थापित करने की योजना है? टिंकरिंग लैब, तो राइट आंसर 70 का देखेंगे तो आपका 50,000 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 50,000। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? 71 का देखेंगे तो आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा सचिन तेंदुलकर। अगला के 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ जो है मनाया गया है? 10वीं वर्षगांठ। इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ दोस्तों जो है आपका आयोजित किया जा रहा है? ये कहाँ पर दोस्तों किया जा रहा है? तो 73 का देखेंगे तो आपका बैंकॉक थाईलैंड होगा। क्या होगा आंसर? बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हैं? तो इनका नाम है नरेंद्र कपानी। क्या नाम है? नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संधि कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, संधि कहते हैं। अगला है कि आज जन्म में कौन सा समास, ये आपका देखिए हिंदी का प्रश्न है कि आज जन्म में कौन सा समास है? इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव है ना, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, अव्ययी भाव समास। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की बात करते हैं तो 77 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक दोस्तों आपका चला था? प्रथम की बात करते हैं तो 14 से लेकर 18 तक चला था, और दूसरा की बात करते हैं तो 39 से लेकर के जो है आपका 45 तक चला था। तो आंसर आपका जो है पूछा है क्वेश्चन दूसरा विश्व युद्ध, तो आपका 39 से लेकर के 45 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लघु पठन के समय क्या होता है? लघु पठन के समय क्या होता है? तो 79 का आंसर देखेंगे तो आपका विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान दोस्तों जो है आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 79 का क्या होगा?
तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ दोस्तों जो है मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो दोस्तों ये आपको जो है देखने को मिलता है नागालैंड में। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 80 का सी उत्तर हो जाएगा, नागालैंड में। अगला कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। देखिए हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव की बात करते हैं, कौन कौन क्षेत्र में था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 81 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल जो है किया जाता है, शामिल दोस्तों करते हैं, बताइए। देखिए 82 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 से लेकर के जो है 59 वर्ष होगा। क्या होगा आंसर, 15 से लेकर के जो है 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र को घटते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। तो देखिए 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्रक, फिर आपका विनिर्माण और सेवा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। कथन ये है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की जो है घोषणा किया था। तो ये आपका 1990 नहीं होगा, ये आपका 1991 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा पहले ही। और थोड़ा सा बाहर देखिए हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। कारण आर की बात करते हैं तो वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर जो है दिया गया था। तो देखेंगे तो आपका दूसरा सही है, यानी 84 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। ए गलत है, परंतु आर आपका, या फिर आर जो है आपका सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो 1995 में किया गया था, आंसर आपका डी होगा 1995। अगला कि चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनाइन, है ना, फेमिनाइन फ्रॉम द हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे 86 का जो है आपका मेयर हो जाएगा। फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द लिखा गया है आपका क्या है, थ्रेट वाज इन डार्कनेस इनगॉल्फेड, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे कि विच एमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल। तो इसका आंसर देखेंगे 88 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, कवि प्रिया के। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार। तो देखिए 89 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केशव दास हो जाएंगे। क्या होगा आंसर, केशव दास। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका उबेर कप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, उबेर कप। यदि एक ये देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आपको बताते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो 91 का सी होगा। 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा। और 93 की बात करते हैं 93 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और 95 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है 98 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी। और 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 2/9। और 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों 100 प्रश्न देखिए मैंने समाप्त कर दिया है, बहुत ही मेहनत लगा है, पहले आंसर की हमको देखना पड़ा, लिखना पड़ा, तो उसके बाद आपको जो है सारा चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आपको वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट कीजिएगा, और अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।